तीन चालाक दोस्त। बहुत समय पहले एक गांव में तीन दोस्त रहते थे, राजू, श्यामू और बबलू। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में लोग उन्हें तीन शैतान कहकर बुलाते थे। वे हमेशा मिलकर मस्ती करते, शरारतें करते और सबसे मजेदार बात, वे अपनी चालाकी से बड़े बड़ों को चकमा देने में माहिर थे। लेकिन इस बार उनके सामने एक नई चुनौती थी। गांव में एक कुख्यात चोर आ गया था, जिसने सबको परेशान कर रखा था। गांव के सरपंच ने ऐलान कर दिया था कि जो भी उस चोर को पकड़वाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। बस फिर क्या था, तीनों दोस्तों के दिमाग में घंटी बजी और उन्होंने ठान लिया कि इस चोर को पकड़कर ही दम लेंगे। श्यामू अपने आप को बहुत बड़ा दिमागदार समझता था। उसने कहा, हम चोर को पकड़ने के लिए एक झूठी खबर फैलाते हैं कि गांव के मंदिर में सोने की मूर्ति है। जब वह मूर्ति चुराने आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। राजू और बबलू ने तालियां बजाईं और कहा, वाह, क्या दिमाग पाया है। बस उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि मंदिर के तहखाने में सोने की एक बेशकीमती मूर्ति रखी हुई है, जिसे सरपंच ने छिपा रखा है। रात होते ही तीनों दोस्त मंदिर में छिप गए ताकि चोर को रंगे हाथ पकड़ सकें। लेकिन मजा तब आया जब चोर की जगह गांव के पंडित जी खुद चोरी छिपे तहखाने से लड्डू निकालते हुए पकड़े गए। अरे पंडित जी, आप? राजू ने हैरान होकर बोला। पंडित जी झेंप गए और बोले, अरे बेटा, रोज मंदिर का प्रसाद खाने का मन करता है, पर घरवाली से डांट पड़ती है, इसलिए चुपके से लड्डू खाने आ जाता हूं। तीनों दोस्तों ने माथा पीट लिया। लगता है प्लान फेल हो गया। बबलू के दिमाग में दूसरी योजना आई। उसने कहा, इस चोर को पकड़ने के लिए हमें उसकी जानकारी जुटानी होगी। इसके लिए हमें गांव में रहस्यमयी आदमी पर नजर रखनी होगी। तीनों दोस्त अगले दिन गांव में घूमने लगे और हर संदिग्ध आदमी की जासूसी करने लगे। उन्होंने एक आदमी को देखा जो बहुत लंबा था, उसके घुंघराले बाल थे और वह हमेशा काले कपड़े पहनता था। यह तो चोर जैसा लग रहा है, राजू ने फुसफुसाकर कहा। तीनों दोस्तों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह आदमी गांव की चाय की दुकान पर गया और चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा। फिर वह मिठाई की दुकान पर गया और समोसे खाए। इसके बाद वह सीधे गांव के बार्बर नाई के पास गया और हजामत करवाने लगा। अरे, यह चोर चोरी करने के बजाय आराम से बाल कटवा रहा है, श्यामू ने कहा। बबलू ने बहादुरी दिखाई और सीधा उस आदमी से पूछ लिया, सुनो, तुम गांव में नए आए हो ना? क्या तुम चोर हो? वह आदमी घबरा गया और बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो दूल्हा हूं। मेरी शादी कल है, इसलिए तैयार होने आया हूं। तीनों दोस्तों ने फिर माथा पीट लिया। फिर से प्लान फेल। अब बारी थी राजू की। उसने कहा, अब हम इस चोर को अपनी ही चाल में फंसाएंगे। हम एक नकली खजाना बनाएंगे और इसे गांव के बीचों बीच गाड़ देंगे। जब चोर इसे निकालने आएगा तब हम उसे पकड़ लेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने एक पुराना मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें कुछ तांबे के सिक्के और पत्थर डाले और उसे गांव के बड़े बरगद के नीचे गाड़ दिया। फिर उन्होंने अफवाह फैला दी कि बरगद के नीचे खजाना मिला है। रात को वे बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर चोर के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही आधी रात हुई, उन्होंने देखा कि कोई धीरे धीरे बरगद की ओर आ रहा था। बस पकड़ा गया चोर, श्यामू फुसफुसाया। लेकिन जब वह आदमी करीब आया तो वे उसे देखकर हैरान रह गए। वह गांव का सरपंच था। अरे सरपंच जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? बबलू ने पूछा। सरपंच हड़बड़ा गया और बोला, अरे वो, मुझे लगा कि सच में खजाना गड़ा है, तो मैंने सोचा जरा खुद ही निकाल लूं। तीनों दोस्तों ने फिर माथा पीट लिया। लगता है इस गांव में हर कोई चोर बनने के लिए तैयार बैठा है। तीनों दोस्तों को अब समझ आ गया था कि असली चोर पकड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने मिलकर एक आखिरी योजना बनाई। वे गांव के हर घर में एक चिट्ठी भेजेंगे जिसमें लिखा होगा, हम जानते हैं कि असली चोर कौन है। अगर वह खुद सरपंच के घर आकर आत्मसमर्पण करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा, वरना उसे भूत पकड़ लेगा। गांव में भूतों की कहानियां बहुत मशहूर थीं और इस चिट्ठी को पढ़कर सभी डर गए। रात होते ही एक आदमी छिपकर सरपंच के घर की ओर जाने लगा। तीनों दोस्तों ने उसे पकड़ लिया। अरे पकड़ा गया चोर, राजू चिल्लाया।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का धोबी था तो उनकी हंसी छूट गई। अरे भाई, तुम क्यों चोरी कर रहे थे? श्यामू ने पूछा। धोबी रोने लगा। मुझे लगा कि भूत सच में आ जाएगा, इसलिए मैंने खुद ही सरपंच के घर जाकर सच बोलने की सोची। सरपंच ने धोबी को माफ कर दिया क्योंकि उसने खुद आकर सच बताया था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से सोचना अच्छा है, लेकिन कभी-कभी चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती।